हेलो एवरीवन। तो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि बायोलॉजी में हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है। तो आज हम ये जानेंगे कि हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए केमिस्ट्री में कौन सी बुक चाहिए। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इनऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट बायोलॉजी की तरह होती है। इसमें आपको चीज़ों को लर्न करना होता है। तो इसके लिए अब सवाल आता है कि हम चीज़ों को लर्न कहाँ से करें। तो इनऑर्गेनिक में भी, जैसा कि मैंने बायोलॉजी में बताया था, कि इनऑर्गेनिक में भी आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करना है। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बिल्कुल दिमाग में छपी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। आपको उन रिएक्शन को समझना होगा, बट एंड ऑफ द डे आपको उससे बहुत अच्छी तरह से लर्न करना होगा। आप इनऑर्गेनिक को 5 से 6 बार से भी ज़्यादा लर्न करेंगे तब भी कुछ ना कुछ डाउट बच जाता है, बिकॉज चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लर्न करना है। प्लीज़ आप इसके लिए कोई दूसरा मटेरियल मत लीजिए, एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन लर्न कीजिए। और अगर आपको इसमें इनऑर्गेनिक में नोट्स बनाना है तो आप एनसीईआरटी से ही बनाइए, बिकॉज एनसीईआरटी में चीज़ें थोड़ी जम्बल्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो आप उन चीज़ों को पॉइंट्स में अगर लिख लेंगे तो आपको शायद याद करना आसान हो, बट जो भी आप याद करें उसी चीज़ को बार बार पढ़ें, उसी बुक को या जो आपने नोट्स बनाया उसी को, बिकॉज हमारे पास एक इमेजनरी मेमोरी भी होती है। जैसे उसी चीज़ को अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है, और जब वो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आएगा तो वो इमेज आपके माइंड में आएगी, जिससे आपको क्वेश्चन को आंसर करने में मुझे लगता है आसानी होगी। फिर अब हम ऑर्गेनिक पे आते हैं। तो ऑर्गेनिक में भी आपको एक रिएक्शन की और सारी चीज़ों की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने कोई बुक तो प्रिफर नहीं की थी। आई अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी में चीज़ें थोड़ी कम एक्सप्लेन की हैं, बट आप एनसीईआरटी को रीड ज़रूर कीजिएगा, उसकी लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़िएगा, बट एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में बहुत वास्ट और बड़ा नहीं दिया हुआ है, जिसे शायद आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो। तो इसके लिए आप YouTube पर लेक्चर वॉच कर सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर है और बहुत ही वेल एक्सप्लेन्ड है। बट प्लीज़ आप इसमें भी कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन, जैसे एनसीईआरटी में जो नेम्ड रिएक्शन है उनको आप बहुत अच्छी तरह लर्न कीजिए, नेम्ड रिएक्शन में जो रिएजेंट है और सारी चीज़ें को, बट कोई एक्स्ट्रा आप रिएक्शन को मत तैयार कीजिए, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि वो उतने इम्पॉर्टेंट है। आप उसे गो थ्रू हो सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेस देना मुझे नहीं लगता वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, बट वो आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा सोचें। और बाकी आपको इनऑर्गेनिक में थोड़ी बहुत ट्रिक आनी चाहिए कि कैसे रिएक्शन में कैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। मेरे इनऑर्गेनिक के नोट्स मुझे लगता है आपको हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मैं अपने ऑर्गेनिक के नोट्स को शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने बहुत ही वास्टली सारी ट्रिक को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो मैं उस नोट्स को आपको शेयर कर सकता हूँ। बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास होता है कॉन्सेप्ट, और फिर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेटेड होता है, बिकॉज इसमें भी आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं और उससे बेस्ड आपको क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपके जो भी कॉन्सेप्ट होंगे और जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो तो एनसीईआरटी ही बेस्ड होंगे, बट फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस शायद आपको कोई बुक की ज़रूरत हो। तो अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है तो आप कोचिंग के मटेरियल को प्रैक्टिस कीजिए, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, और साथ ही साथ आप PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिए। बट अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की है, आप सेल्फ स्टडी घर से कर रहे हैं, तो आप उसके लिए मैं एक बुक प्रिफर करता हूँ, डेट इज़ मैंने खुद तो नहीं प्रैक्टिस की, बट मेरे टीचर्स ने मुझे बताई थी कि जिन बच्चों ने कोचिंग नहीं ज्वाइन की है तो आप इस बुक को प्रिफर कर सकते हैं। मैंने उस बुक को देखा है, डेट इज़ अ वेरी गुड बुक। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ नीट के लेवल के क्वेश्चन है, तो आप उसे प्रिफर कर सकते हैं।
दैट इज़ योर MTG बुक फॉर नीट। आप उसे प्रीफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है और मुझे लगता है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये था केमिस्ट्री के लिए। और भी अगर आपको कोई भी क्वेरी नीट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।